जय हिंद, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आया मैं वन लाइन पॉलिटी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फर्स्ट इलेक्टेड लोकसभा कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। तो कब हुआ था ये हुआ था अप्रैल 1952 को, 1952, अप्रैल 1952। द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा वॉज जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट is required to convene at least how many times in year, that is twice। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप इनको ज्वाइन भी कर सकते हो। और चाहते हो आप एसीसी के नोट्स परचेस करना, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट्स भी परचेस कर सकते हो। नंबर है 9038219100। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। वॉट इज़ discussed by a member of legislatory considering in considering it as an urgent matter of public opinion, that is adjournment motion। Next question, if parliament appoints a committee for a specific purpose, then it is called ad hoc committee। Next question, by which bill does the government propose to collect revenue for 1 year, that is finance bill। Next question, which schedule of the Constitution of India determines the allocation of seat in Rajya Sabha, that is fourth schedule। Who is the chairman of Rajya Sabha, that is Vice President of India। The rule of nomination of member of Rajya Sabha by the president is taken from the constitution of which country। तो ये लिया गया था आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। हाउ मेनी टाइम्स द टर्नओवर ऑफ लोकसभा वॉज एक्सटेंडेड बाई 6 years। तो ये होता है एक बार, वंस। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का ही संविधान माना जाता है, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी स्पेंड इन इंडिया विदाउट हुज अप्रूवल, दैट इज पार्लियामेंट। विच आर्टिकल इम्प्रूव्स पार्लियामेंट टू लेजिस्लेटिव ऑन सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, दैट इज 249। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज 550। देखिए ऐसे क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको नोट डाउन भी आपने करके रखना है। Which is the Lok Sabha elected by the people of the Indian Parliament, that is Lok Sabha, during which the excess budget is recommended, that is during the bomb। Which innovative discussion process has been incorporated by the Indian Parliament in the world parliament system, that is 0 times। A member of parliament will lose his membership in parliament if he is continuously absent from session up to 60 days। कितने दिन के बाद? 60 दिन के बाद उसका जो मेंबरशिप होता है वो पार्लियामेंट से खत्म हो जाता है। ये सारे नोट करने लायक क्वेश्चन को पक्का नोट करना। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। व्हाट आर द कस्टेडियंस ऑफ द नेशनल फंड, दैट इज लेजिस्लेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस एंड द सेकेंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, दैट इज 6 months। व्हाट इज द quorum required to conduct Lok Sabha, that is 1/10। Who said parliamentary democracy means one person and one vote, that is Dr. Bhimrao Ambedkar, B.R. Ambedkar, that is Bhimrao Ambedkar। और इनके बारे में ये जो अपने भीमराव अंबेडकर जी जो अपने ड्राफ्टिंग कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके वो हेड भी थे। और इनके नाम पे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इनके जीवन काल के बारे में अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा, तो ये है कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। और ये चेयरमैन कब से कब थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? वो थे 29 अगस्त 1947 से लेके 24 जनवरी 1950 तक। और इनके बारे में, इनके प्रोफेशन के बारे में अगर हम जानते हैं तो उनके में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ज्यूरिस्ट आती है, इकोनॉमिस्ट आती है, एकेडमिक आती हैं, पॉलिटिशियन भी थे, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, और राइटर भी थे ये। और इनको सन 1990 में भारत रत्न से मरणोपरांत पोस्टोमस सम्मानित किया गया था। किससे? भारत रत्न से। और इनका निक नेम था बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हु प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। हु इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है अगेन एग्जाम में, तो नोट करके रखना इसको। इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल। हु इज ही? दैट इज अ प्राइम मिनिस्टर। Whose idea is the idea of cabinet dictatorial, that is More।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिमेन्स इन हिज ऑफिस एज लॉन्ग एज ही हैज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट है, सरकारीय कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड टू रिपोर्ट ऑन वॉट सब्जेक्ट, दैट इज सेंटर स्टेट रिलेशंस। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया is appointed by which process, that is appointment. Who was the first deputy prime minister of India, that is सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो इनको पहली बात तो एक लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था, और जो सबसे ज़्यादा अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले अपकमिंग एग्जाम में, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। मैंने बहुत बार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बताया, बट जो नए व्यूअर्स होंगे उनके लिए ये अगेन न्यू होगा, और बार बार सुनने से आपको भी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ऐसी स्टैचू है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू में शामिल है, और इसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर्स, और दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचूज़ में इसका नाम है। और स्टैचू को जो बनाने का खर्चा आया था वो था 2989 करोड़ का। और ये कहाँ पे बनी है? ये नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है, गुजरात में। नेक्स्ट फैक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि 1991 में उनको मिला था। नेक्स्ट है, पेंशन ऑफ अ हाई कोर्ट जज इज चार्ज टू द कंसिडरेटेड फंड ऑफ इंडिया। कहाँ से उसको मिलता है? कंसिडरेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होती है, इंडिया की जो कंसिडरेटेड फंड होती है, वहाँ से उसको जो उसके कह सकते हैं जो पैसे हैं वहाँ से मिलते हैं, जो चार्जेस हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, अंडर विच एक्ट वॉज द फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश्ड इन कॉलोनियल इंडिया। तो ये 1935। बट ये इस्टेब्लिश कौन से साल में हुई थी? इस्टेब्लिश्ड हुई थी इन द ईयर 1937 में। ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी कौन से एक्ट के अंदर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं? वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको बताने वाला हूँ इसी के साथ साथ। अभी देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं आपके पास। तो अब की बार पहली बात तो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन पावर में लेके आता है? तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपॉइंट करते हैं। और अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी। और ये कब से हैं पावर में? ये आए हैं अपने चेयर पे 9 नवंबर 2022 से, और ये हैं 50वें नंबर के। इनका जो नंबर के हिसाब से हैं ये 5th हैं अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करके याद रखिएगा। नाम दोबारा बताता हूँ मैं, नाम है धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी, और ये कब से जो अपने चेयर पे बैठे हैं, जब से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ है वो है 9 नवंबर 2022। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी बार आपके एग्जाम के लिए, तो पक्का नोट डाउन रखिए इनको। एट व्हाट एज डू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर। कौन से एज में रिटायर होते हैं? 65 साल की उम्र में, 65 ईयर्स के एज में ये रिटायर होते हैं। एक चीज़ और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके साथ बताता हूँ मैं। जो हमारे फर्स्ट होल्डर थे, जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो थे H.J. कनियन, जो कि 1950 से 1951 तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कौन साल में हुआ है? 28 जनवरी 1950 को, आज से 72 साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंजॉयज ओरिजिनल एपिलेटेड एंड कंस्क्यूटिवली जुडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मीन्स दैट द सुप्रीम कोर्ट विल रिकंसिडर द केस एंड द लीगल इशू इन्वॉल्व इन इट। कौन सी ये होती है? रिकंसिडर किस में करती है? एपिलेटेड जुडिक्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंटरप्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कौन इंटरप्ट कर सकता है? सो वो कोई और नहीं, जुडिशरी ही कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकती है। सो आई होप आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा, इंटरेस्टिंग चीज़। अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग मिला है तो पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें कि उनको भी हेल्प मिले। सो वंस अगेन, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।
और आप चाहते हो एक और चीज़, अगर आप कुछ नया चाहते हो तो हमें पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, हम डेफिनेटली उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।